अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है फैक्टोसिटी पर। मैं आपकी होस्ट आशु हूँ। आज हम बात करेंगे मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। इस विषय पर एक बहुत कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि फैक्टोसिटी का मिशन है लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। हम बौद्ध और ताओवादी भिक्षुओं की कहानियों का प्रयोग करते हैं ताकि आज के समय में भी प्राचीन ज्ञान के माध्यम से उच्चतम जीवन जीने का तरीका सिखा सकें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवक था जो बहुत ही दुखी और निराश था। उसे लगता था कि जीवन उसके साथ बहुत अन्याय कर रहा है। वह अपनी समस्याओं से घिरा गया था और उसे लगता था कि कोई भी उसे समझ नहीं सकता। एक दिन वे एक बौद्ध भिक्षु से मिला। भिक्षु ने युवक की स्थिति को समझा और उसे एक कहानी सुनाई। भिक्षु ने कहा, एक बार एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। एक दिन घोड़ा भाग गया। सभी ने किसान से कहा, अरे यार कितना बुरा हुआ, आपका घोड़ा भाग गया। लेकिन किसान ने शांति से कहा, शायद ये अच्छा ही है, कौन जानता है। कुछ दिन बाद घोड़ा वापस आ गया, लेकिन साथ में कुछ जंगली घोड़ों को भी लाया था। सभी ने किसान की प्रशंसा की, लेकिन किसान ने फिर से कहा, शायद ये अच्छा ही है, कौन जानता है। कुछ समय बाद किसान का बेटा घोड़ों पर सवारी करते समय गिर गया और उसका पैर टूट गया। सभी ने किसान से कहा, वह कितना बुरा हुआ, आपका बेटा घायल हो गया। लेकिन किसान ने फिर से कहा, शायद ये अच्छा ही है, कौन जानता है। कुछ दिन बाद एक युद्ध हुआ और सभी युवा सैनिकों को लड़ना पड़ा, लेकिन चूंकि किसान का बेटा घायल था उसे लड़ना नहीं पड़ा और वह बच गया। भिक्षु ने युवक से कहा, देखो, हम कभी भी भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते। जो भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है। हमें उस कारण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब है किसी भी स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखना। तो इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब है किसी भी परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखना। जो भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है। हमें उस कारण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप भी मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अन्य वीडियो देखें।